नमस्कार दोस्तों, मैं केवल कृष्ण गोडेला आज आपको बताऊंगा कि शिक्षण विधियों में भाषा संसर्ग विधि का अध्ययन बिल्कुल ही सरल तरीके से समझेंगे। इससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरा YouTube चैनल जो भी वीडियो आप देखते हो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुँचे और उन्हें शिक्षण विधियों में महारत हासिल हो सके। तो अब हम शुरू करते हैं कि भाषा संसर्ग विधि होती है जो उसका उपनाम है अव्याकृति विधि। तो एग्ज़ाम में इसका जो उपनाम है वो भी पूछ सकता है। अब हम यह जानते हैं कि इस विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है, किस लिए बालकों को ये विधि काम में ली जाती है, क्या सिखाया जाता है इसमें। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि भाषा का जो प्रमुख उद्देश्य है इस शिक्षण विधि का, भाषा का शुद्ध ज्ञान करवाना बालकों को। और इसका जो गौण उद्देश्य है वो है क्या, व्यवहारिक व्याकरण सिखाना बच्चे को। व्यवहारिक व्याकरण का मतलब होता है कि बिना किसी नियमों के आधार पर व्यवहार में आने वाली व्याकरण का ज्ञान बच्चे को दिया जाता है। अब क्या है कि इसकी प्रोसेस कैसे होती है, भाषा संसर्ग विधि की प्रोसेस कैसे होती है कि बालकों को शुद्ध परिष्कृत रचनाएं, मानक रचनाएं उपलब्ध करवाई जाती है। बालक समय जैसे देखता है वैसे सीखता है। क्या है कि अच्छे अच्छे लेखकों की जो मानक पुस्तकें होती हैं वो बालकों को दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि आप इसमें से देख के पढ़ो, जैसा आपको उचित लगे वैसे आप इस शब्दों का इस्तेमाल करो, शब्दों का यूज करना सीखो। तो इसका जो मेन भाषा संसर्ग विधि का जो पर्पज है वो ये है कि शुद्ध भाषा का ज्ञान करवाना, और वो भी बिना किसी मतलब व्याकरण के ज्ञान के बिना। तो इसकी जो कार्य विधि होती है, मेन क्या कार्य विधि होती है कि बालक को अक्षर ज्ञान करवाने के स्थान पर सीधे शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। तो अक्षर की जो आकृति होती है उसके बारे में नहीं समझाया जाता कि अक्षर बना कैसे, हालांकि सीधे शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। अभी देखो ऊपर लिखा हुआ अव्याकृति विधि, इसका मतलब होता है कि बिना किसी आकृति, मतलब उनको सीधे अक्षरों का ज्ञान ना करवाते हुए सीधे शब्दों का ज्ञान करवाना। दूसरी जो इसकी जो प्रोसेस है वो देखो, प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण पढ़ाने की श्रेष्ठ प्रणाली है ये। प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण पढ़ाने की क्या है, श्रेष्ठ प्रणाली। व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाए बिना ही क्या है, शुद्ध भाषा का ज्ञान करवाया जाता है। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया ऊपर कि बिना किसी व्याकरण के नियमों के द्वारा शुद्ध भाषा का ज्ञान करवाया जाता है। आगमन विधि का सहारा लिया जाता है। अब आप सभी जानते हो कि आगमन विधि का मतलब होता है उदाहरणों के द्वारा बालक को ज्ञान देना, और निगमन में क्या होता है कि नियमों के आधार पर। तो अपने यह जान चुके हैं कि नियमों का कोई आधार नहीं लिया जाता व्याकरण सिखाने में। व्यवहारिक व्याकरण किससे सीखी जाएगी, आगमन विधि, अर्थात उदाहरण देकर, उदाहरणों के माध्यम से शब्दों का ज्ञान करवाया जाएगा। अब देखो, उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़ाई जाती है। उसके बाद में रचना और अभ्यास द्वारा प्रारंभिक कक्षाओं में व्यवहारिक व्याकरण सिखाई जाती है। तो रचना और अभ्यास पे मेन बल देना है कि जितनी अपने रचना करेंगे सीधे शब्दों की या उनका अभ्यास करेंगे बारी बारी से, तो शुद्ध भाषा का हमें ज्ञान होगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके जो लाभ है भाषा संसर्ग विधि के, नंबर 1, जैसे भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है, तो शुद्ध भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। बिना व्याकरण ज्ञान के शुद्ध भाषा को सीखा जाता है। अलग से व्याकरण की पुस्तक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि भाषा संसर्ग विधि, एक बार पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुद्ध भाषा का ज्ञान करवाने के लिए प्रारंभिक कक्षाओं में व्यवहारिक व्याकरण सिखाने की एक बहुत ही सरल विधि है और बहुत ही उचित विधि। किसके लिए, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए। बिना व्याकरण, बिना व्यवहारिक
व्यवहारिक व्याकरण तो सिखाया जाता है, लेकिन बिना नियमों का जो व्याकरण होता है वो व्यवहारिक व्याकरण होता है। इस प्रकार आप इस विधि को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जल्दी आगे की शिक्षण विधि का वीडियो मैं पुनः जारी करूँगा। धन्यवाद।